है दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में। आज हम पता करेंगे पाइथन में मेथड और कंस्ट्रक्टर में। आज मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी ऑलवेज इन इट। ये बोले तो क्या इनिट क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी ऑलवेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये कभी भी यही रहना। हाँ, बट मेथड का नेम क्या रहना? यहाँ पर मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। देखो, मेथड मेथड यहाँ पर मैं मेथड कंस्ट्रक्टर के ऐसे ही लिखा हूँ। यहाँ पर मेथड बोले तो क्या, नेम ऑफ द मेथड कैन बी एनी नेम। नेम ऑफ द मेथड कैन एनी नेम। तुम मेथड का नाम कुछ भी रख सकते, बट कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही रख सकते, इनिट बोलकर, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट बोलकर। जावा में तुम कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम ही रख देते, बट यहाँ पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में तुम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट ही रख सकते, अंडरस्कोर अंडरस्कोर और आगे ही है। हाँ, और यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ना, उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम ही वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता। बट यहाँ पर मेथड में क्या होता है? मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ यू कॉल द मेथड। कंस्ट्रक्टर में तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ना, उस टाइम ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता, बट मेथड ऐसा नहीं है। मेथड में तुम कॉल करना, ऑब्जेक्ट के लेकर तुम कॉल करना, इसलिए मेथड ऐसा। ये दो डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ना, कंस्ट्रक्टर तुम एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते, बट यहाँ पर ही मेथड में देखो, पर ऑब्जेक्ट मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर। एक ऑब्जेक्ट रहना, उस मेथड बहुत एक ऑब्जेक्ट उस मेथड को कितने भी बार कॉल कर सकता है। यहाँ पर एक डिफरेंस है, इतना ही है। हाँ, मैं एग्जांपल्स भी तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर है देखो, इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर वी हैव टू डिक्लेयर ए इनिशियलाइजेशन इंस्टेंशियल। हाँ, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ कर सकते हैं पाइथन में? सब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर रहता है। कंस्ट्रक्टर किस काम के लिए रहता है बोले तो, क्या भी वेरिएबल रहता ना, उस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्टर क्या है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज होता है। बट यहाँ पर देखो, मेथड में क्या कर सकते बोले तो, मेथड में हम बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। हमारा लॉजिक क्या है, हम उस लॉजिक को हम लिख सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न ओनली वन, नन है। कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर सिर्फ रिटर्न करेगा नन। एक्सेप्शन बताओ तुम, कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, नन ही रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन नन। हाँ, बट मेथड में तुम्हारे को दिखाऊंगा, मेथड में कैन बी रिटर्न एनी डाटा टाइप। मेथड में कुछ भी डाटा टाइप वो रिटर्न करेगा। तुम्हारे को एग्जांपल्स में बताऊंगा, बट जावा भी तुम पढ़े, जावा में बताऊंगा कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर में तुम रिटर्न कीवर्ड यूज करे तो जावा में एरर आएगा। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट यहाँ पर रिटर्न करेगा नन वैल्यू। ये अच्छे से तुम याद रखो। हाँ, तुम्हारे को मैं एग्जाम्पल से, मेरा पाइथन में जाकर तुम्हारे को एग्जाम्पल से बताऊंगा कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट कर सकते। यहाँ पर पाइथन में जाकर मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। ये मैं पहले से कर रहा था, इसको सबको काट दूंगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हम कैसे बन सकते तुम्हारे को बताऊंगा। पहले हम मैं क्लास लेकर टेस्ट लेंगे। टेस्ट में यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, कॉलन दे रहा। किस काम के लिए कॉलन बोलते हो? पाइथन में करली ब्रैकेट नहीं यूज़ हो सकता है, इसलिए हम कॉलन कर इंडेंटेशन देते हैं। हम इंडेंटेशन बोलते हो 3 लाइन भी, 3 स्पेस देकर तुम कर सकते हैं पाइथन में। अब देखो, मैं ये क्या कर रहा बोले तो, एक इनिट बोलकर यूज़ कर रहा हूँ। इनिट बोले तो क्या इनिट बोले तो एक कंस्ट्रक्टर, उसमें एक सेल्फ क्यों दे रहा हूँ। ये सेल्फ क्यों दे रहा हूँ तो मेरे को आगे जाकर पता होगा। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा ही इसका इंट्रोड्यूस दूंगा। हाँ, सेल्फ क्यों दे रहा बोला तो अब तुम्हारे को बता रहा हूँ। हम कौन से भी ऑब्जेक्ट से इसको क्रिएट कॉल करें तो उस ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसका रेफरेंस वेरिएबल इस सेल्फ पे जाएगा। उस रेफरेंस वेरिएबल किसको एड्रेस पॉइंट करेगा ना, उस पॉइंट भी इसमें जाएगा। ये इतना याद रखो। देखो, सेल्फ डॉट ये बोलकर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल के मैं आगे वीडियो बता रहा हूँ। ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल बोल दो।
ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्यों इंस्टेंस वेरिएबल इसको बोलते बोलो तो ये वेरी करेगा, बोलो तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, उतना कितना मत, और तुम टेंशन मत लो। अब क्या समझना है कंस्ट्रक्टर मेथड में, उतना ही हम मैं बताऊंगा तुम्हारे को, ये सबको डुबकी करो। अब सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्या है वो उतना समझेंगे। सेल्फ डॉट बी डॉट 20, अब सेल्फ डॉट 20 ये क्या हुआ, और मैं कर रहा हूँ प्रिंट आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, इतना कर रहा हूँ। अब देखो मैं कितना इतना लिखा हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर कर एक इसका क्लास का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जावा से एक न्यू कीवर्ड, यहाँ पर पाइथन में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसका यस बोलकर एक रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। अब उसका क्लास का नेम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो टेस्ट एक क्लास का नेम हुआ ना, उस टेस्ट को अब क्या हुआ, अब रन करेंगे हमारा कोड, अब रन करेंगे। अब देखो अब रन करें तो क्या होगा, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया, बट यहाँ पर कॉल नहीं करे तो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से ही कंस्ट्रक्टर चालू होगा, इसलिए वो आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। यहाँ पर मैं इंडेंटेशन लेवल गलत लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रिंट बोलकर यहाँ पर ऐसे सिर्फ लाइन पर कर देना था मैं, यहाँ पर इंडेंटेशन लेवल तब हुआ, इसलिए गलत हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा। हाँ, अब देखो यहाँ पर देखो आई एम ए कंस्ट्रक्टर और दो वेरिएबल को इंस्टॉलेशन करेगा। इसको दो वेरिएबल को हम कैसे भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट यस डॉट ई। अब देखो अब जट से प्रिंट कर सकते आई एम ए कंस्ट्रक्टर, नीचे आया देखो 10 आया, ऐसे ही प्रिंट डॉट एस डॉट बी। अब देखो 10 और 20 इतना आया ना। हाँ ऐसे ही अब मैं पहले तुम मेरे को बताओ, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल ही नहीं कर सकते, कॉल नहीं करे तो भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने टाइम ही वो एग्जीक्यूट होगा। हमारे डिफरेंस में ऐसा था, तो मेरे को दिखाऊंगा। वहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर किधर है, वो कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड सेकंड का है, देखो ऑटोमेटिकली एट अ टाइम अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता ना उस टाइम में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब उसका ही हम एक मेथड भी बनकर तुम्हारे को दिखाऊंगा। मेथड का नाम दे रहा हूँ मेथड का नाम दे रहा हूँ m1 दे रहा हूँ। m1 मेथड में भी सेल्फ देना, किस काम के लिए सेल्फ देना बोलो तो एक कौन सा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है या स्टार्टिंग मेथड है, हमारे को पता करने के लिए हम सेल्फ देते हैं। वो सेल्फ कितना यूज़ है तुम्हारे को आगे जाकर पता होगा, मैं उसके भी बारे में अब मैं तुम्हारे को वीडियो बनकर तुम्हारे को बताऊंगा। हाँ div f1 उस पर प्रिंट करूँगा, प्रिंट आई एम ए मेथड मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा था। अब देखो बट वो आई एम मेथड प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, क्यों तुम ही एक बार आई एम ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, बट आई एम ए मेथड क्यों प्रिंट नहीं हुआ, तुम एक बार सोचो क्यों प्रिंट नहीं हुआ बोले तो उस मेथड को हम कॉल ही नहीं किया। उस मेथड को हम कॉल करें तो वो कॉल होएगा, बट कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है, उस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने टाइम ही वो कॉल होगा। अब मैं यस ये होने के बाद वो मेरे को मेथड प्रिंट होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ यस डॉट m1 ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ। तुम्हारे को बताऊंगा थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा लेट हो रहा। हाँ तुम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना, ये आने
तो तुम्हारे को यहाँ पर देखो 10 होने के बाद मैं यस ये होने जैसे क्या था 10 हुआ था, 10 के बाद आई एम मेथड वो प्रिंट हो रहा और नीचे 20 प्रिंट हो रहा। तुम एक मेरे को क्वेश्चन पूछना, क्या क्वेश्चन बोले तो यस यहाँ पर प्रिंट होने के बाद यस डॉट M1 को कॉल कर रहा हो। M1 में कुछ भी नहीं पास नहीं करा, पैरामीटर पे कुछ भी नहीं पास करा, बट यहाँ पर देखो मैं फंक्शन क्रिएट करने पर सेल्फ दिया हूँ। M1 में सेल्फ आर्गूमेंट में सेल्फ दिया, यहाँ पर आर्गूमेंट तुम सेल्फ दिया, यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर क्यों पास नहीं करा मैं तुम्हारे को बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। ये यस रहेगा ना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है एक्स, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है यस। इस यस क्या है ना, इस यस क्या करेगा, इसको PVM पाइथन वर्चुअल मशीन, वो हमारा काम नहीं रहेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन का काम रहेगा। तुम आर्गूमेंट मत दो, मैं इंटरनली उसको आर्गूमेंट तुम एक्सप्लिसिटली नहीं दो, मैं इम्प्लिसिटली बोलो तो एक्सप्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली मत डायरेक्ट नहीं दो, मैं इनडायरेक्ट बोलकर मैं इसको देता हूँ। ये PVM बोल रहा है, इसलिए इसका ID भी सेम रहेगा, सेल्फ का ID भी और एस का ID भी तुम कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे आगे वीडियो में तुम्हारे को बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ बोले तो ये तुम्हारे को पता होने के लिए मैं बता रहा था। इसलिए मेथड और तुम्हारे को मेथड भी कुछ भी नाम, मैं मेथड और एक नाम भी बना सकता हूँ डी, तुम्हारे को बताऊंगा। मेथड नो और एक नाम से भी बना सकता हूँ DM2 भी नाम से, कुछ भी नाम से बना सकता हूँ मैं। अगर तुम सेल्फ नहीं दे तो ना, ये सेल्फ नहीं बोलते स्टैटिक वेरिएबल होगा, इसलिए सेल्फ देना तुम। मैं इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करो, प्रिंट आई एम मेथड 2 आई एम M2, आई एम M2, इसको ऐसा बोलकर ऐसा प्रिंट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसको तुम प्रिंट करने के लिए बोले तो ये क्या करना बोलो, इसको कॉल करना। इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि तुम क्लास नाम से इसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं यस बी होने के बाद इसको कॉल कर रहा हूँ, यस बी होने के बाद इसको कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यस डॉट M2 इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट से ही तुम कॉल कर सकते हैं, बट तुम क्लास वेरिएबल को, क्लास मेथड को, यहाँ पर देखो यूनिट डज नॉट मैच एनी इंडेंटेशन, यहाँ पर भी मैं इंडेंटेशन गलत लिखा हूँ। यहाँ पर देखो इंडेंटेशन बहुत यूज है, बहुत एरर देते हैं तुम्हारे को बिगिनर को लिए। हाँ यहाँ पर देखो आई एम M2 ये प्रिंट हुआ ना, बट ऐसे तुम कंस्ट्रक्टर को इस नाम से ही कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को इस नाम से ही तुम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट दूसरे नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड में कुछ भी नाम तुम रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। ये तुम्हारे को डिफरेंस हुआ। और क्या लिखा हो तुम्हारे को बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर शुड बी नेम ऑलवेज इनडिपेंडेंट, कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग टाइम तुम मेरे को मैं बताया। बट यहाँ पर देखो पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। हम कंस्ट्रक्टर को वन टाइम ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ अब यहाँ पर मेथड को तुम, मैं मेथड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हो यहाँ पर तुम्हारे को बताने के लिए। यहाँ पर देखो पर ऑब्जेक्ट मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर, हम मेथड को कुछ कितना बार भी कॉल कर सकते। तुम्हारे को एग्जांपल से मैं बताने के लिए एक मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर यस डॉट M1 और एक बार कॉल कर रहा हूँ, और एक बार कॉल कर रहा हूँ, कितना बार भी हम कॉल कर सकते हैं उसको। आई एम ए मेथड एक मैं फॉर लूप यूज़ कर अब मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर ही कॉल कर रहा हूँ पहले ही फॉर आई इन रेंज 5 बार कॉल होगा, 5 बार 10 बार यही कॉल होना। इसके लिए मैं इसको यस डॉट M1 ऐसे ही ये 10 बार कॉल होना, मैं कितना बार भी कॉल कर सकते हो इसको।
देखो यहाँ पर 10 बार कॉल हुआ। देखो आई एम ए फर्स्ट पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में फॉर लूप चला, इतना बार वो प्रिंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार एक कॉल हुआ। ऐसे ही तुम कर सकते हो। उसको मैं गार्ड डालूंगा। हाँ, हमारे को ये तो कन्फ्यूज दूर हुआ। ये होने के बाद और क्या है नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को आगे जाकर बहुत यूज होता है। इनसाइड ए मेथड वी कैन राइट ए बिजनेस लॉजिक। तो मेरे को इतना तो पता है, ये कंस्ट्रक्टर में हम इंस्टॉलेशन वेरिएबल करेंगे। बट यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर कैन रिटर्न ओनली, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न, तुम समझो, बट एक्सेप्शन नन। यहाँ पर तुम कंस्ट्रक्टर में जाकर तुम यहाँ पर सोचो, मैं कंस्ट्रक्टर में जाकर मैं रिटर्न करता हूँ 10 को, ऐसा तुम सोचो। बट यहाँ पर देखो क्या एरर आएगा। क्या एरर आएगा तुम्हारे को दिखाऊंगा तुम्हारे को। इनिट शुड रिटर्न नन, नोट ए इंट। इनिट बोले तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है वो, कंस्ट्रक्टर नन ही रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न नहीं करेगा वो बोल रहा है। इतना ही कुछ, ओनली नन ही रिटर्न करेगा वो, इंट फ्लॉट कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा वो बोल रहा है। बट यहाँ पर मेथड में तुम कुछ भी रिटर्न कर सकते, बता रहा हूँ। अब इसको डालो। अब मैं मेथड किधर है, हाँ आई एम मेथड में मैं रिटर्न कर रहा हूँ 10 + 30। 10 + 30 बोल तो यहाँ पर s.a है। यहाँ पर पहले क्या होगा, आई एम मेथड होने के बाद रिटर्न करेगा 40 प्रिंट होगा। बट s डॉट नहीं, m1 में, यहाँ पर m1 में प्रिंट में स्टेट में ही नहीं डाला था, इसलिए ये कहा भी रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेट में डालूंगा सब m1 को प्रिंट, हाँ तुम्हारे को बताने के लिए। अब ये सबको काटोगे इसको। अब देखो आई एम ए मेथड पहले s.m1 को कॉल होने के बाद पहले क्या प्रिंट होगा, s.a बोले तो क्या 10 प्रिंट होगा। उसके बाद s.m1 बोले तो आई एम ए मेथड रिटर्न 30 एंड 10 40। ये क्या यहाँ पर आएगा रिटर्न आए तो यहाँ पर आई एम मेथड 40 प्रिंट होगा, इतना ही। हाँ, 40 होने के बाद s.b बोले तो 20 प्रिंट होगा। 20 होने के बाद आई एम ए m2 इतना प्रिंट होगा तुम्हारे। देखो आई एम ए कंस्ट्रक्टर 10, आई एम ए मेथड 40 20, आई एम m2। इतना ही डिफरेंस है इसमें, मेथड और कंस्ट्रक्टर में इतना ही डिफरेंस है। तो मेरे को इस वीडियो क्यों हार्ड लगा बोले तो मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल नहीं पता नहीं है, लोकल वेरिएबल पता नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं, इसलिए इस वीडियो बहुत हार्ड लगा है तुम्हारे को अच्छे से मैं इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल अगले वीडियो में तुम्हारे को अच्छे से क्लियर से बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाहता हूँ, वो घंटी का बटन है ना, तुम उसको कुछ भी करो, उसको मारो ठोको कुछ भी करो, बट उसको टच होना चाहिए। मेरे को उतना ही चाहिए, तुम उसको कुछ भी करो, उसको टच होना चाहिए, इतना ही। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।